स्त्री पर कब्जा हर किसी को चाहिए, लेकिन उसे प्यार, सम्मान और साथ कोई नहीं देना चाहता। लेकिन औरत वो मिट्टी है जो टूट कर बिखरती नहीं, अभी तो अपनी हिम्मत और हौसले को सीढ़ी बना सफलता का आसमान चूम लेती है। ये पंक्तियाँ उस उपन्यास का निचोड़ हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है डिवोर्सी, जिसकी लेखिका है बेनज़ीर। यह बेनज़ीर जी की पहली प्रकाशित किताब है। इनकी दूसरी किताब एहसास का भी मैं बुक रिव्यू कर चुकी हूँ, जिसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। यह एक स्त्री प्रधान कहानी है। विषय काफ़ी बोल्ड है। एक लड़की का शादी के बाद भी अधूरा यानी कि वर्जिन रह जाना। इस दौर से गुजर रही नायिका की मनः स्थिति को बेनज़ीर जी ने काफ़ी अच्छे से वर्णित भी किया है। हिंदी लेखन में साथ ही लेखिका व कहानी का मुस्लिम परिवेश से होना, यह एक साहसिक कदम कहा जा सकता है। यह कहानी है कुलसुम की, उसके सपनों की, उनके टूटने की और फिर से नई, अलग व मजबूत कुलसुम बनकर खड़ी होने की। कुलसुम शादी करके घर बसाने व अच्छा हम सफ़र पाने के सपने देखने वाली एक आम लड़की है। उसका शादी का सपना तो पूरा हो जाता है, किंतु अच्छे जीवन साथी का नहीं, क्योंकि उसके पति की शारीरिक कमजोरी उनके शादीशुदा जीवन को पूर्ण नहीं कर पाती। शादी के बाद भी वर्जिन रह जाना उसकी सारी उमंगों को रौंद डालता है। वह फिर भी समझौता कर लेती है, किंतु उसके सास ससुर अपना वंश बढ़ाने के लिए उसके समक्ष ऐसी शर्त रखते हैं कि वो अपमान से तिलमिला उठती है और अपनी शादी तोड़ने पर मजबूर हो जाती है। वापस मायके आने पर शुरू होता है उसका जीवन युद्ध। दो भाभियों के ताने, दुर्व्यवहार, भाइयों की उपेक्षा, पिता की चुप्पी, साथ ही जिस्मानी ख्वाहिशों की तड़प। इसी क्रम में डिवोर्स के बाद उसे शाहनवाज से प्यार हो जाता है। वहाँ उसकी जिस्मानी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, किंतु शादी के नाम पर मिलता है डिवोर्सी होने का तमगा। वो धोखा कुलसुम को पूरी तरह से तोड़ देता है। उसके बाद परिस्थितियाँ, आत्मबल व एक फेसबुक फ्रेंड के मोटिवेशन से कुलसुम उस मुकाम पर पहुँचती है जहाँ शायद हर कोई पहुँचना चाहता है। नए जीवन की राह में पुराना प्रेम पुनः टकराता है, लेकिन कुलसुम का क्या जवाब होता है, ये आप किताब पढ़कर ही जान पाएंगे। कथानक में है एक मुस्लिम परिवार, जिसके लिए बेटी का मतलब है सारी रिवायतों, बंधनों, रीति रिवाजों को मानकर जीना, शादी के बाद अपने ससुराल चले जाना। मायके या ससुराल में परेशानियां, कष्ट हैं भी, तो एक अच्छी बेटी और अच्छी बहू बनकर उन सबको सहते चले जाना। यहाँ मुस्लिम परिवेश, उनके रीति रिवाज, बंधन, रिवायतें, सोच को बहुत अच्छी तरीके से वर्णित किया गया है। पिछली किताब की अपेक्षा इस उपन्यास में पात्रों की संख्या भी ज़्यादा है और घटनाक्रम भी उचित मात्रा में है। कहानी एकदम सीधी सपाट ना होकर कुलसुम के जीवन के उतार चढ़ावों से सज्जित है। कुलसुम का परिवार, ससुराल, रिश्तेदार व अन्य बाकी किरदार सभी को ज़रूरत के हिसाब से कहानी में जगह दी गई है। नायिका व उसके माता पिता का चरित्र विकास दिखाया जाना इस उपन्यास की मुख्य विशेषता है। कुलसुम के जीवन में होती घटनाएं एक सामान्य दबी सहमी कुलसुम के व्यक्तित्व को साहसी व दृढ़ निश्चयी बनाती हैं। वो चीख चिल्लाकर अपना हक नहीं मांगती है, अभी तो घर वालों के दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज कर अपनी मेहनत व लगन से अपना भविष्य खुद बनाती है। रिवायतों से बंधे दकियानुसी विचारों वाले पिता भी परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। भाभियों से दबी रहने वाली माँ पिता का साथ पाते ही अंत तक अपनी बेटी का साथ निभाती है। उपन्यास की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई उर्दू है। कहानी में दृश्यों का विश्लेषण बहुत खूबसूरती से किया गया है। शुरुआती निकाह का दृश्य, ससुराल की रस्में, सभी पढ़कर लगता है कि जैसे सामने ही सब कुछ घट रहा है। स्त्री अधिकारों को लेकर भी कहानी की मांग के अनुसार लेखिका ने मजबूती से अपने विचार रखे हैं। ओवरऑल उपन्यास एक बार पढ़ने लायक है। एक मुस्लिम लेखिका द्वारा मुस्लिम परिवेश का यह उपन्यास मेरी समझ में काफ़ी बोल्ड है, क्योंकि इस धर्म में इतना पर्दा और रिवायतें हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जहन में यह बात आ ही जाती है कि यहाँ खुलकर कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, किंतु लेखिका ने अपनी कलम से इस मुश्किल काम को बखूबी अंजाम दिया है।
स्पष्टता व करीने से लिखे गए कुछ अंतरंग दृश्य भी हैं जो बेनजीर जी के लेखन कौशल को बयां करते हैं। लेखन शैली अच्छी है, संवाद साधारण है, उर्दू व हिंदी शब्दों का खूबसूरत तालमेल है, साथ ही अंग्रेज़ी शब्दों का भी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग किया गया है। कहानी रोचक है, लेखन भी अच्छा है, लेकिन एडिटिंग की थोड़ी कमी है। इसे पूरी एक लंबी कहानी के रूप में लिखे जाने की बजाय अंक, भाग या फिर शीर्षक देकर एक प्रॉपर उपन्यास के रूप में लिखा जाता तो यह और अधिक प्रभावशाली होता। कवर पेज पर थोड़ी मेहनत और की जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रथम आकर्षण देखकर ही उत्पन्न होता है। पढ़कर या समझकर किसी चीज़ को पसंद करना ये दूसरा पड़ाव होता है। बेनज़ीर जी, आप लिखती रहें, खुद को इम्प्रूव करती रहें, आपकी किताबें पाठकों तक खूब पहुँचें। आपके सुंदर भविष्य के लिए असीम शुभकामनाएं। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम व फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगले वीडियो तक के लिए शुभ विदा।